अब आगे बढ़ते हैं। कर्म की जो 10 अवस्थाएं हैं, ये जो बंध गए हैं ना, ये बंधने से लेके आगे तक कैसी इसकी अवस्थाएं होती है, अब ये समझ लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिंदगी में जितनी बातें आज अपने सामने हैं, वो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, वो पीछे की घटना का उससे संबंध है, उसके उदय से उसका संबंध है, और वर्तमान के परिणामों से आगे का नया एग्रीमेंट है, उससे भी उसका संबंध है। ये कर्म के परमाणु आके जब चिपकते हैं कारमान शरीर के, इसे कहते हैं बंध, कर्मों का बंधना। क्या कहते हैं? कर्मों का बंधना। ये 10 अवस्थाएं बंधती है, इसको बोलते हैं बंध। अब आप मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे तो मजा आएगा। इसको बोलते हैं बंध। क्या बोलते हैं? बंधते ही एक अकाउंट में चली जाती है, जिसको बोलते हैं सत्ता। क्या बोलते हैं? कर्म के परमाणु आके चिपके, आपने भावना भाई, कर्म हुआ, परमाणु आके चिपके, अकाउंट में गए, बंध सत्ता, खाते में चले गए, अकाउंट में डिपॉजिट है। एक निश्चित टाइम तक, जब तक उसका आबादा काल है, तब तक खाते में डिपॉजिट रहेंगे, और एक निश्चित समय बाद उदय में आएंगे। बंद, ऐसे करिए, हाथों से करिए, बंद सत्ता, उदय, उदय, हाथों को काम में लीजिए, उदय, उदीना, उदीना, बंद सत्ता, उदय, उदीना, उत्कर्षण, उत्कर्षण, आकर्षण, आकर्षण, संक्रमण, 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 उपशांत, उपशांत, निदत्ति, निदत्ति, निकांचित। अब 10 की 10 बातें समझो। कर्म के परमाणु आके चिपक गए, कर्म बंध गया, काम हो गया। अब उदय में जब आएगा, आबादा काल खत्म होगा तब। पहला, सत्ता में चले गए, अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, दिस इज सेकंड अवस्था, बंद सत्ता। आबादा काल खत्म होते ही एक दिन ये कर्म उदय में आएंगे, जिसको बोलते हैं उदय। कभी कभी इन कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, कभी कभी कर्म जल्दी उदय में आ जाते हैं, कभी कभी कर्म जल्दी उदय में आ जाते हैं, उनका स्थिति और अनुभाग घटक बढ़त हो जाती है, जल्दी उदय में आके खिल जाते हैं। दिस इज उदीर्णा। क्या है ये? उदीर्णा। बंद सत्ता, उदय, उदीर्णा। कभी कभी ये पूरे परमाणु, पूर्व में बंधे हुए कर्म के परमाणु, वर्तमान में जो जीव विशेष प्रकार के परिणाम करता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना भाई साहब। पूर्व का खाता लबालब है, वर्तमान में जो जीव विशेष प्रकार के परिणाम करता है, उन जाति के परमाणुओं में उसी जाति का उत्कर्षण हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, 1 लाख परमाणु पुण्य के थे आपके, 1 लाख परमाणु पुण्य के डिपॉजिट थे, और वर्तमान में जीव विशेष प्रकार की पुण्य की और भावना भा रहा है और पुण्य कर रहा है, तो पहले वाले 1 लाख परमाणु 1 करोड़ परमाणु में तब्दील हो। दिस इज इंक्रीमेंट, उत्कर्षण। पूर्व में डिपॉजिट पाप के परमाणु थे, पाप का खाता लबालब था, लेकिन आपने वर्तमान में विशेष परिणाम पाप के और किए। जो 1 लाख परमाणु, 1 करोड़ परमाणु आपके पाप के थे, वो गजब के ग्रोथ कर गए और उत्कर्षण हो गया। पाप में भी, पुण्य में भी, सभी प्रकार के कर्म के प्रकृतियों के परमाणुओं में। समझ में आई बात? बंद सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण। जीव के विशेष परिणामों से, वर्तमान में जीव के विशेष परिणामों से, पूर्व में बंधे हुए कर्मों का लबालब खाता आपके वर्तमान के विशेष परिणामों से आकर्षित हो गए, आकर्षित हो गए। पुण्य के परमाणु हैं, और ऐसे विशेष परिणाम और कर रहा है कि पुण्य क्षीण ही होता चला जा रहा है, क्षीण ही होता चला जा रहा है, और पुण्य के परमाणु हैं, पाप के परमाणु हैं, और ऐसे विशेष परिणाम कर रहा है, चाहे उसका वो प्रायश्चित हो, चाहे उसके लिए उसकी वेदना हो, चाहे उसके लिए जीवन में उसके अच्छे भाव हो। पाप कर्म आकर्षित हो।
बंद सत्ता उदय उदीर्णा, उत्कर्षण अपकर्षण। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्याय पूरे विश्व में यही हो सकता है। यहां अंजनी निरंजन बन सकता है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। यहां व्यवस्था है संक्रमण, मतलब जो सजाती है, एक टाइप की प्रकृति के हैं, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म के हैं, वो दर्शनावरणीय में कन्वर्ट नहीं होते, अलग अलग नहीं, सजातीय परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं पाप के, साता के, असाता के परमाणु कंप्लीट आपके वर्तमान के विशेष प्रकार के परिणामों की वजह से पूरे परमाणु कन्वर्ट होके साता में, साता के असाता में, असाता के साता में। पाप का खाता लबालब भर रखा था, लेकिन वर्तमान में ऐसी दृष्टि पलटी कि दुनिया बदल गई और पूरे परमाणु संक्रमित होके पुण्य में कन्वर्ट हो गए। ऐसे लोगों की जो जिंदगी हम देखते हैं ना अखबारों में, जो जिंदगी आपकी हमारी, जो लोगों की जिंदगियों में हम झांकते हैं, वो ऐसे बदल जाती है। लोग रंग से राजा, राजा से रंग किए हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे परमाणु, टोटली चेंज। संक्रमण होते लेकिन सेम में ही है, सजातीय में ही है। समझ रहे हैं आप? मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान इन्हीं में होगा, इससे वेदनीय में नहीं होगा, वेदनीय का मोहनीय में नहीं होगा। आप बात को समझ रहे हैं? लेकिन ये मान के चलना थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बात कि जो कर्म के परमाणु ऑलरेडी सत्ता में है वो संक्रमित होकर पलट जाते हैं। अब भावना कौन सी करनी चाहिए? अगर पिछली जिंदगी में पाप का पूरा भरा पड़ा है अकाउंट, तो ये कितनी खुशी से उछलने वाली खबर है कि संक्रमण हो सकता है, जीव के विशेष परिणामों से वर्तमान के से संक्रमित हो सकता है। अगर जिंदगी में पूर्व में बहुत पुण्य बांधा है, खाता लबालब है, लेकिन वर्तमान में भटकाव आ रहा है, शराब एंटर कर रही है, गुर्दे, झटके, तंबाकू चीजें, व्यसन, बहुत सारी चीजें एंटर करती जा रही है, तो ध्यान रखना प्रकृति की व्यवस्था निराली है, पूरे के पूरे पुण्य के परमाणु पाप में संक्रमित हो जाएंगे। भैया थोड़ा संभाल लेना, उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण। और अगली व्यवस्था उपशांत, कर्म जब तक उदय में नहीं आते, कर्मों की जब तक उदीर्णा नहीं हो, उस काल को उपशांत, कर्म दब जाते हैं जिस टाइम तक, उसे कहते हैं उपशांत, उसे कहते हैं उपशांत। उपशम अलग सब्जेक्ट है, वो मोक्ष मार्ग में होता है, वो मोहनीय कर्म में होता है, ये 8 कर्मों में होता है। दिस इज उपशांत। कर्मों का कुछ वक्त तक, जिस पीरियड तक दबे रहते हैं, उस वक्त, उस पीरियड, उस पोजीशन को क्या कहते हैं? उपशांत। अब सबसे खतरनाक निदत्ति, उदीर्णा की व्यवस्था नहीं है और संक्रमण की व्यवस्था नहीं है। इस कर्म में उदीर्णा नहीं हो सकती और इस कर्म में संक्रमण नहीं हो सकता। अगर बांधा है पाप, तो विश्व की कोई ताकत आपको उसका उदय भोगने से रोक नहीं सकती। बांधा है अगर पुण्य, तो भोगना ही पड़ेगा, वो उदय में आएगा ही, न उदीर्णा हो सकती। जिस टाइम पे उदय में आएगा उसी टाइम पे आएगा, जितना आएगा उतना ही आएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, न आकर्षण न और कुछ। अब इसमें संक्रमण नहीं होगा और उदीर्णा नहीं होगी। ये वो परमाणु है जो आप और हम अपनी गहरी जिंदगी में देखते होंगे। एग्जाम्पल, आपने बेरी के परमाणु सुने होंगे, बेर बना लिया, बेर किसी से कर लिया, किसी से विशेष पुण्य हो गया, ये सारी चीजें निधत्ति कर्म में आती है। इसमें संक्रमण और उदीर्णा की व्यवस्था नहीं है। और अंतिम है निकांचित, न उदीर्णा, न संक्रमण, न अपकर्षण और न उत्कर्षण। मतलब सीता जी वर्तमान में निर्मल जीवन, निष्कलंक जीवन, लेकिन फिर भी वनवास जाना पड़ा, गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा, कलंक लगने पड़े, जिंदगी में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ये कर्म सीता जी को नहीं बगसते। और आजकल की 4G बहू इतनी जल्दी ताती हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या है। मेरे को जिस दिन भाई साहब, मतलब जिस दिन ही बात पता चली ना, कर्म सीता को नहीं छोड़े, कृष्ण को नहीं छोड़े, तो तू कौन से खेत की मूली है? ये बात समझ में क्यों नहीं आती? शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान, इन तीनों को ये पता था क्या कि हम इसी बहू में तीर्थंकर बनेंगे? अरे पता था साहब, पता होता है, पता होता है। तीर्थंकर के जीव को पता होता है ना, तो पिछले जन्म से पता होता है। ये जनता कॉलोनी में गजब है साहब। मतलब मैं तो ये देख रहा था, ये बात आप जानते होंगे,
शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान, तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों कामदेव थे और सेम भाव से तीर्थंकर बने थे। अब मैं प्रश्न ये करने वाला हूं, जब पता था तीर्थंकर बनने हैं, ये पता था, तो ये लड़ाई झगड़े में क्यों उतरे भाई? ये 6 खंड जीतने क्यों गए? क्योंकि निधति और निकांचित कर्म में न उदीर्णा की व्यवस्था, न संक्रमण की व्यवस्था, न आकर्षण न उत्कर्षण की व्यवस्था। भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो सीता जी हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो आप और हम हो। ये कर्म बनते हैं प्रति समय। अब ख्याल करना कि अपनी दृष्टि को कितनी पैनी करो। जो चीजें रात दिन खा रहे हो, थोड़ा सा थर्मामीटर लगा लो। जो रात दिन अपनी जिंदगी से चीजें गहरी छू रही है, कहीं उसमें गाय का मांस तो नहीं आ रहा, कहीं बच्चों को डेयरी मिल्क बिना देके ही खिला रहे हो, कहीं E322 तो नहीं है, कहीं E कोड 471 सुअर का मांस तो नहीं है। क्या खिला रहे हो देख तो लो, क्या जो परफ्यूम लगा रहे हो देख तो लो, कितने जीव मर के आपकी खुशबू चिता से सजी है, थोड़ा देख तो लो। वो कर्म कब उदय में आएंगे, थोड़ा देख तो लो। ये जीवन में जो अचानक घटनाएं घटती है ना, ये जो जलते हुए प्रश्न है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बांधे हुए कर्मों का उदय है। समझ जाओ, सोचो, विचार तो करो। जिंदगी के पग पग पे, कदम कदम पे क्या घटना हो रही है, कब कर्म बन रहे हैं, वो उदय में आ रहे हैं। परमाणु चिपक रहे हैं, आ रहे उदय में, और दिख रहा है प्रत्येक सांप को। घरों में कभी अशांति रह रही है, कभी व्यापार में तकलीफ आ रही है, कभी जिंदगी में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, कभी चीजें। एक एक प्रकृति की वस्तु में न्याय है, न्याय है, न्याय है। एक भी अणु अपनी मंजिल के अलावा कहीं नहीं दौड़ रहा है। आपका बांधा हुआ परमाणु है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है, निर्णय आपको लेना है, कर्म आपके हैं, सुध बुध आपको लेनी है, बच्चे आपके हैं। जितना जीवन मिला है उसमें अगर अभी तो हमने बात ही मरी हुई चीजों की है, पुद्गल की, अरे ये इसमें तो दम ही नहीं है, लेकिन करें क्या? इसमें दम नहीं मान रहे हो तो जिसमें दम है वो तो मानोगे नहीं। एक बार कर्म फिलोसफी को समझो, दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपने मेरी बातों को पिछले 2 घंटे से बहुत गौर से, तन्मयता से सुना। मैं बहुत आभारी हूं आपका। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जीवन बदलेगा, और जिस क्षण बदलेगा वो क्षण कब आएगा ये आपको पकड़ना होगा। आप सब लोगों ने मुझे याद किया, आप लोगों के समक्ष मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मबंध का फल स्वयं को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है? सामूहिक कर्म, भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा है, जो हमने कर्म बांधा है वो सामूहिक भी मिलता है, परिवार को मिलता है, अकेले को भी मिलता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक चीज आपने सुनी, निमित्त निमित्त। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी तो जितनी मेरी लायकात है मैं ही दे दूं, फिर तो आप विद्वानों से उत्तर ले लेना। ये क्या चक्कर है कि सूरज वहां है और कमल यहां खिल रहा है। सूरज कमल को खिलाता नहीं, कमल सूरज से कोई संबंध नहीं, लेकिन सूरज के बिना खिलता ही नहीं। क्या संबंध है? कि वस्तुओं में निमित्त और नैमित्तिक संबंध है, जो एक दूसरे को अनछुए बिना भी संबंध स्थापित करती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा, हवाई जहाज में 250 सीटें, 7 लोग आज मिस हो गए। क्यों? आज उसका नंबर आने वाला है, 243 लोगों की मृत्यु है और 7 की फ्लाइट छूटनी है, क्योंकि आयु पूरी उनके होनी ही नहीं है। सामूहिक कर्म के उदय भी आते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये बुक दीजिए मुझे, जैन कथा संग्रह। मैं आप लोगों को, जो धर्म में बहुत ज्यादा गहरे में नहीं अभी रुचि लेते, बहुत गहरी नॉलेज नहीं ले रहे, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक दे देगी। इसका नाम है जैन कथा संग्रह। इसमें ऐसी 100 कहानियां होंगी भाई साहब, जो आपके प्रश्न से टिकी हुई है कि ये कर्म सामूहिक रूप से ऑटोमेटिक। अब इसके उत्तर गहरे में विद्वान देंगे, मैं बाहरी से आपको इतना कह देता हूँ। मेरे भाग्य का खरा है। देखो, ये बातें, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अमेरिका की एक सच्ची घटना बताता हूँ, आपके प्रश्न के पक्ष में, और फिर उसके जिनवाणी के आधार पर। 16 दोस्त फंस गए, डिस्कवरी चैनल पे दिखाया, बाढ़ में फंस गए, तकलीफ आ गई। जिस घर में रहे हुए थे उस घर में 16 लोग बच गए, और भयंकर रूप से तूफान और बाढ़ आ रखी है। अब सबने एक चक्कर फंस गया कि यार अपने ऊपर बिजली गिरेगी, अपने में से एक भी पापी हुआ तो बिजली गिरेगी, चक्कर पड़ेगा। तो कि यार क्या करें? कि देखो वो सामने 100 कदम पे पेड़ है, एक एक जना जाओ, टच करके आ जाओ, जो पापी होगा उसके ऊपर गिरेगी। एक गया, चुपचाप आ गया, हाँ मैं तो पापी नहीं हूँ। दूसरा गया, हाँ भैया मैं भी बच गया, मैं भी पापी नहीं हूँ।
13वें नंबर का जब उधर गया तो इधर 15 के ऊपर बिजली पड़ गई। उसके पुण्य से टिके हुए थे। ये तो हुई एक बात, लेकिन ये व्यवहार का खतन है। सब जीव अपने अपने परिणामों को ही भोग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंध भी तो है। अपन समान आत्माएं साथ ही रह रहे हैं, समान आत्माएं। अब ये जो सास बहू के लफड़े हैं ना, ये पता है क्यों नहीं मिट रहे? क्योंकि पिछले में वो सास थी तो वो नहीं मान रही थी, अब ये सास है तो ये नहीं मान रही। ये कैरी फॉरवर्ड है, ये कैरी फॉरवर्ड है। और जब तक सौदा काटोगे नहीं, ये नहीं मैं तो इस सासू से दुख, अगली बार 13 नंबर है, मैं इस बहू से दुख। अरे जैसी मिली है सौदा काट लो, अगली बार दोनों ही फ्री हो, नहीं तो फ्री नहीं हो पाओगे। कैरी फॉरवर्ड। आपको पता है कर्म के जो परमाणु है वो कार्बन शरीर के साथ जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो स्वयं का भी और सामूहिक भी दोनों प्रकार के उदय वैसा आते हैं। बाकी फिर भी आपकी शंका का समाधान संजीव भैया से और ले लीजिएगा।